जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। डीपी इंसान की जयंती समारोह संपन्न। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय चंद्रदत्त सेनानी स्मारक समिति के तत्वाधान में डीपी इंसान की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी व सिंधुजा मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंसान सेवा संघ के सैनिकों व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर फूल मालाओं से श्रद्धा सुमन अर्पित कर डीपी इंसान अमर रहे के नारे लगाए। वक्ताओं अपने वक्तव्य में डीपी इंसान की जीवनी के बारे में चर्चा करते हुए कहा, डीपी इंसान प्रतापगढ़ के गरीब मजदूर मजलूमों के मसीहा कहे जाते थे। ऐसे समाज सेवी कर्तव्यनिष्ठ का हम बार बार याद करते हैं। लोगों ने कहा, अपने जीवन में इंसान जी कभी हार नहीं मानते, ना ही कभी थका। हमेशा अपनी धीमी गति से हर कार्य को अंजाम किया, अंत तक पहुंचने का कार्य किया। बता दें कि प्रतापगढ़ के एटीएल कंपनी के 1300 कर्मचारियों को जो कंपनी से निकाल दिए गए थे, उनकी लड़ाई लड़कर अपने भाई एसपी इंसान को 28 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठा दिया था। अंत में 1300 कर्मचारियों को सरकार ने समायोजित किया। यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अंत में शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी जी ने अपने वक्तव्य में उनके साहसी और कर्तव्यनिष्ठ और इंसानियत के रास्ते पर चलकर समाज के मजलूमों गरीबों के मसीहा रहे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीखें हमें जरूर याद रखनी चाहिए। उनके द्वारा जाति छोड़ इंसान के लिखे मानवता जय हिंद सीखे और उनके नारों को अपने व्यवहार में लाएं, उस पर चलने का संकल्प लें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी क्रम में डॉक्टर पूनम इंसान प्राचार्य और सभी लोग मौजूद रहे। तमाम लोगों ने किया, लेकिन उसकी रचित कहानी जानने में लोग अनभिज्ञ थे। मैं सबसे कम उम्र का संपूर्ण धाराओं का मुलजिम, नाबालिग बैरिक में बंद होने वाला ये इंसान, 19 धारा का मुलजिम, 14 साल का मैं था तो मेरे ऊपर लगा। वो फर्क नहीं लगा, मैं इस अभियान में पूरा का पूरा शरीक रहता था, इसलिए वो मेरे ऊपर लगा। मुझे इतराज भी नहीं है, हम लोग चाहते भी थे अत्याचार का नाश हो भी रहा, काफी हो भी गया। तो साथियों, हमारे गांव में चुनाव हो रहा था। चुनाव तो पट्टी विधानसभा में हो रहा था। पूर्व मंत्री बालदेव सिंह जी का निधन हो गया था। कांग्रेस की जवानी उस समय चरम सीमा पर थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका ऐलान था कि पट्टी विधानसभा हमको किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। हमारे इंसान सेवा समिति की तरफ से तब एक ग्राम सुधार समिति थी, जबकि लोग चर्चा कर रहे हैं। डीपी इंसान जब डीपी द्वारका प्रसाद शुक्ला थे, तो हर रविवार को हमारे अकरसन गांव में कम से कम 500 नहीं तो 1000 आदमी हर रविवार को इकट्ठा होते। यही चर्चा सुन करके आलोक भारती जी गए, जैसे अभी हमारे पाठक जी ने बताया। साथियों, को समाप्त करने के लिए भगत सिंह की तर्ज पर गरम दल और नरम दल का निर्माण किए, और सौभाग्य से भाई होने के नाते गरम दल का संचालन मेरे हाथ में था। ऐलान हो गया, कांग्रेस के लोगों ने ऐलान किया कि हर जगह वोट लूटा जाएगा, मेरी सरकार जीतेगी। हमारे गरम दल की तरफ से ऐलान था कि वोट चाहे जो जिसको दे, लेकिन वोट लूटने नहीं दिया जाएगा। हमारे 50 लोग यहाँ उसमें जसदीप बैठे हैं। साथियों, आज भी हमारे गांव में कम से कम 11 आदमी के शरीर में गोली लगी हुई है। 6 आज भी है।